चॉकलेट ग्रेनुला कप्स बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ ड्राई खजूर लिए हैं। उसी के साथ यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून काजू लिया है, पम्पकिन सीड्स लिया है और ये मेलन सीड्स लिया है। अब यहाँ जो ड्राई खजूर है, डेट्स हैं, उसके बीजे हटा लेने का है। ये 6 से 7 खजूर मैंने लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने इससे 7 कप्स बनाए हैं, छोटे वाले मिनी कप्स। अब इसे बारीक बारीक काट लेने का, बीजे हटाने के बाद। जितना ज़्यादा बारीक कटेगा उतना जल्दी वो अच्छे से पीसेगा। आप छोटे से मिक्सी के जार में इसे डाल लेने का। साथ ही में मैंने यहाँ पीनट बटर डालना है। ये सॉल्टेड पीनट बटर है। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो पीनट बटर स्किप भी कर सकते हैं। आपको ना डालना हो तो आप ना भी डाल सकते हैं। आगे चल के आप पीनट बटर की जगह शहद डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से पीस लेने का, जितना पिसवा सके। देखिए काफ़ी अच्छे से स्मूथ पिसवा गया है। इससे क्या बाइंडिंग अच्छे से होगी हमारे नट्स की। देखिए अब इसे अलग से एक बाउल में निकाल लेने का। देखिए काफ़ी स्मूथ पिसवाया है। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। देखिए अब इसे अलग करके रखने का साइड से, जब तक हम अपने नट्स सेक लेते हैं। नट्स को या तो आप ओवन में भी सेक सकते हैं या तो फिर पैन में भी सेक सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम में उसे सेकें या फिर ओवन में आप 20 सेकंड 20 सेकंड में भी आप रोस्ट कर सकते हैं, तब तक जब तक वो खाने जैसे क्रंची ना लगे। यहाँ मैं बादाम को पहले रोस्ट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम को 2 टेबलस्पून में लिया है, काजू को भी 2 टेबलस्पून में लिया है। अगर आपको बादाम ज़्यादा पसंद हो तो आप बादाम ज़्यादा ले सकते हैं। काजू ज़्यादा पसंद हो तो काजू भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही रोस्ट करें। खाने में क्रंची लगे तब तक इसे रोस्ट करें। उसके बाद इसे अलग कर दें। अब यहाँ मैंने सीड्स को भी रोस्ट किया है। जब वो फूलने लगे अच्छे से, उसे भी अलग कर लेने का है। अब यहाँ जितना बारीक काट सकते हैं आप काटें, क्योंकि जितना बारीक कटेगा उतना अच्छा बाइंडिंग होगा। अगर आपको यहाँ मिक्सी के जार में करना है तो आप पल्स मोड में कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पाउडर जैसे ना हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ सारे को बारीक काट के रखा है। अब यहाँ एक पैन में लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने 1 टीस्पून बटर डाला है। ये सॉल्टेड बटर है। आप चाहे तो बटर की जगह घी भी डाल सकते हैं या अनसॉल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ बटर जैसे ही मेल्ट होगा, मैंने यहाँ जो डेट्स और पीनट बटर को ग्राइंड किया था वो इसे हल्के से यहाँ पे सेक लेने का है। इसमें कोई कलर वलर नहीं लाना है, बस हल्के से ये पिघल जाए, खुल जाए जैसे। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम में ही रखिए, वरना जल जाएगा। अब यहाँ जो हमने रोस्ट करके रखा था उसे भी यहाँ डालना है। यहाँ कुछ ज़्यादा सेकने का नहीं है, बस अच्छे से सब बाइंड हो जाए उतना ही हमें सेकने का है। यहाँ 1 से 2 मिनट ही लगेगा सेकने में। जैसे ये अच्छे से बाइंड हो जाए सब अच्छे से, सीड्स और नट्स वगैरह, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करें। अब यहाँ मैं 1 टेबलस्पून बारीक किशमिश काट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ क्रैनबेरी भी डाल सकते हैं। क्रैनबेरी और किशमिश आप पहले ना डालें, वरना वो काफ़ी मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए फ्लेम को जैसे ही ऑफ करें आप उसके बाद ही डाल लें। देखिए यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून किशमिश डाला है। यहाँ ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, वरना ना डालें। काली किशमिश भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने डार्क कंपाउंड लिया है मेल्ट करने के लिए, रखने के लिए। और उसी के साथ यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाला है। कॉफ़ी पाउडर डालने से क्या टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा आपकी ग्रेनुला की। अगर आपको पसंद ना हो काफ़ी तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब ये लुक वार्म है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। आप इसे ज़्यादा ठंडा ना करें, वरना वो हाथ में अच्छे से बाइंड नहीं होगा। अब ये मैंने सिलिकॉन की छोटी छोटी कटोरियाँ लिए हैं।
उसमें मैंने इसी साइज़ के छोटे छोटे बॉल बना के इसमें डाला है और हल्का सा मैंने इसमें गैप रखा है। गैप इसलिए रखा है ताकि ऊपर से एक चॉकलेट की लेयर डाल सके। यहाँ मेरे पास सिलिकॉन के छोटे छोटे कप थे, इसलिए मैंने इसमें डाला। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी केक के मोल्ड को ग्रीस करके 5 मिनट पेपर डाल के उसको भी ग्रीस करके आप इसे भी बना सकते हैं। एक बर्फ़ी का शेप आप कैसे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे बॉल के शेप में हाथ से गोल गोल लड्डू जैसे बना के आप चॉकलेट में डिप करके फ्रिज में सेट करके भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक चॉकलेट ग्रेनुला बॉल्स बनाया था। उसकी लिंक अगर आपको चेक करनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब यहाँ मैंने सारी कैविटी में हल्का हल्का सा गैप रखा है। अब यहाँ आप किसी भी चम्मच के पीछे की तरफ जहाँ फ्लैट हो उसे ऐसे प्रेस करते जाएं। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से नीचे बैठेगा और अच्छे से बाइंड होगा। या नट जितने बारीक कटे होंगे उतना अच्छे से बाइंड होगा। और ऐसे चम्मच की सहायता से इसे दबाते जाएं और घुमाते जाएं। इससे क्या अच्छे से सेट हो जाएगा ये। अभी आप जैसे ही इसे अच्छे से दबा लेंगे नीचे पूरा सेट हो जाएगा। कोई भी अंदर से कोई गैप नहीं रहेगी, दब जाएगा। उसके बाद आप इसे 2 अंगूठे की सहायता से इसे प्रेस करते जाएं। इससे क्या ये पूरा कैविटी का शेप ले लेगा, अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा आपस में नट्स। अगर आपको यहाँ चॉकलेट ग्रेनुला में भी नट्स नहीं डालना है बटर, तो आप जब हम बटर मेल्ट कर रहे थे उस समय आप यहाँ पे नट्स के हिसाब से 1 से 1.5 टेबलस्पून आप शहद डालें। शहद जैसे ही बॉयल होगा, जैसे ही उसका एक उबाल आएगा, उसके बाद आप तुरंत ही नट्स कटे हुए डाल दें। वो बिल्कुल पीनट बटर जैसा ही काम करेगा। उसके बाद आप उसे गैस को फ्लेम को ऑफ करें और अच्छे से सेट करें, जैसे कि हम आगे का प्रोसीजर अभी किया है। अगर आपका बटर अनसॉल्टेड है तो आप 1 चुटकी नमक ज़रूर डाल लें, उससे क्या मीठे का टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ मैंने चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट मैंने यहाँ जितनी मेरी कैविटीज़ बनी हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ मेल्ट किया है। ये कम से कम यहाँ 60 ग्राम चॉकलेट होगा। अब इसे अच्छे से मेल्ट करने के बाद इसे मैंने ऊपर से अच्छे से स्प्रेड किया है। पतली लेयर ही बनेगी, चम्मच की सहायता से अच्छे से फ्लैट कर लेने का है। आपको जैसा पसंद हो यहाँ पे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास कुछ राइस बॉल्स थे, वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। गीले में ही लगाना है, जैसे चॉकलेट अभी सेट नहीं हुआ है उसी समय इसमें लगाने का। इससे क्या ये अच्छे से चिपक जाएगा बॉल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे फ्रिज में रखना है जब तक अच्छे से सेट हो जाए। देखिए ये अब अच्छे से सेट हो गया है। आप इसे एक बार बना के देखिए, ये काफ़ी अच्छा है। आप अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं लगातार लाइन से। ये किसी को भी गिफ्ट देने में अच्छा है और खाने में काफ़ी रिच है और देने में भी काफ़ी रिच है। देखिए।